खो चुके हैं। ये लोग इन दिनों टेक्नोलॉजी का उपयोग करके फेक वीडियो बना रहे हैं। एआई का मिसयूज, पब्लिक कंफ्यूज। देश में लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है। 7 चरणों में वोटिंग होने के कारण चरण दर चरण चुनाव प्रचार में वार पलटवार तेज होता जा रहा है। मुद्दों की जगह शब्दों को पकड़कर एक दूसरे पर प्रहार किया जा रहा है। हालांकि ऐसा हर चुनाव में होता है, लेकिन इस बार प्रचार के लिए इससे भी घातक स्थिति बनाई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने। तकनीक के इस दौर में डीप फेक नाम के एक टूल ने चुनाव प्रचार में उतरे राजनीतिक दलों के धुरंधरों को और बॉलीवुड की हस्तियों को भी प्रभावित कर दिया है। पहले आमिर खान का डीप फेक वीडियो जारी हुआ, फिर रणवीर सिंह के एक डॉक्टरेट वीडियो ने चुनावी हलचल बढ़ाई, और अब देश के गृह मंत्री अमित शाह इस झूठ के जाल में फंस गए। आखिर ये हुआ कैसे, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले डीप फेक और इसकी चिंता को समझ लीजिए। डीप फेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक टूल है। इस टूल के जरिए कंटेंट को अपने हिसाब से बदला जा सकता है। फेस और वॉइस की क्लोनिंग करके वीडियो एडिट हो सकता है और इस फेक कंटेंट को अपने फायदे के लिए सर्कुलेट किया जा सकता है। और इसी तरह की तकनीक इस्तेमाल कर इन दिनों चुनावों में विरोधियों के निगेटिव प्रचार भी किए जा रहे हैं। हालांकि अमित शाह के बयान के लिए डीप फेक की जगह एडिटिंग टूल का इस्तेमाल होना ज्यादा समझ आता है, लेकिन ये आइडिया डीप फेक टूल जैसा ही है। कैसे, इसे बयान के आधार पर समझिए। भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय किया है कि मुस्लिम रिजर्वेशन जो यहां पर टीआरएस और कांग्रेस ने किया है, हम उसको समाप्त कर एससी, एसटी और ओबीसी का रिजर्वेशन करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। दरअसल तेलंगाना की एक सभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस की तरफ से मुसलमानों को दिए जा रहे आरक्षण को असंवैधानिक बताते हुए जीतने पर उसे हटाने की बात कही थी, लेकिन वीडियो को ऐसे एडिट किया गया कि अमित शाह एसटी, एससी और ओबीसी के आरक्षण को हटाने की बात करते मालूम पड़ रहे हैं। और इसी एडिटेड वीडियो को लेकर विरोधियों ने बीजेपी का घेराव शुरू कर दिया। इसलिए जब संघ प्रमुख मोहन भागवत हैदराबाद पहुंचे तो उन्होंने आरक्षण के मुद्दे पर आश्वस्त किया कि बीजेपी और संघ की ऐसी कोई मंशा ना थी, ना है और ना रहेगी। जब से आरक्षण आया है तब से संविधान सम्मत सारे आरक्षण को संघ पूर्ण समर्थन देता है और संघ ये कहता है कि आरक्षण जिनके लिए है उनको जब तक आवश्यक लगेगा या सामाजिक कारणों से दिया गया है, वो भेदभाव जब तक है तब तक ये आरक्षण जारी रहना चाहिए। अब बात केंद्रीय गृह मंत्री के एडिटेड वीडियो की, वो भी चुनावी दौरे में एक नैरेटिव को लेकर। इसलिए कानूनी कार्रवाई भी शुरू हो गई और इस कार्रवाई की जांच तेलंगाना कांग्रेस पर भी पड़ती दिख रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि अमित शाह के बयान वाले फेक वीडियो की शिकायत दिल्ली पुलिस में की गई है और पुलिस ने आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया। अब दिल्ली पुलिस ने वीडियो अपलोड करने वालों की जानकारी मांगी है। सोशल ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म एक्स और फेसबुक हैंडल्स की जानकारी देंगे और इसी वीडियो को शेयर करने के मामले में दिल्ली पुलिस के रडार पर तेलंगाना कांग्रेस भी है, जिसमें पहली कार्रवाई के तहत तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी को समन भेज दिया गया है। और अब इस मुद्दे को बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए तैयारी कर ली है, जिसका प्रमाण है महाराष्ट्र के सोलापुर में पीएम मोदी का विपक्ष पर किया प्रहार। आज कांग्रेस और इंडी अगाड़ी वाले ओबीसी प्रतिनिधित्व के नाम पर झूठ फैला रहे हैं। असल में इन लोगों की खुद की सच्चाई देश के सामने आ गई है और इससे ये बौखलाए हुए हैं, परेशानी हो रही है। आपने देखा होगा पूरे चुनाव में कि इंडी अगाड़ी के जितने लोग हैं उनके भाषण का मुद्दा क्या है? देश का कोई मुद्दा है? सिर्फ और सिर्फ मोदी को रोज नई गाली देना। हालांकि इस बयान को फैलाए जा रहे झूठ पर पलटवार के तौर पर भी लिया जा सकता है, जिसका मतलब ये है कि डीप फेक और बयानों से छेड़खानी ने राजनीतिक दलों की चिंता बढ़ाई है। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि इस हथियार का इस्तेमाल विरोधियों के खिलाफ धड़ल्ले से हो रहा है। विरोध में नैरेटिव सेट करने के लिए फेस स्वैपिंग के जरिए फ्रॉड किया जा रहा है, वॉइस क्लोनिंग के जरिए असली चेहरे के साथ स्कैम किया जा रहा है, बॉडी मूवमेंट और जेस्चर की कॉपी वीडियो में इस्तेमाल हो रही है, टेक्स्ट बेस्ड डीप फेक से राइटिंग स्टाइल कॉपी की जा रही है। और यह आसान इसलिए है क्योंकि एआई के डीप फेक टूल में ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन बहुत आसान हो गया है।
डीप फेक डीप लर्निंग टेक्नोलॉजी के थ्रू जनरेटेड कंटेंट होते हैं। इसमें एआई को एक पर्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू ट्रेन किया जाता है, एक मॉडल बनाया जाता है, जिसके बाद वो किसी भी चेहरे का क्लोन तैयार कर सकता है या किसी भी आवाज की क्लोनिंग कर सकता है, और उसके बाद आप कोई भी कंटेंट बनाकर किसी को भी शेयर कर सकते हो। ये बड़ा खतरनाक है क्योंकि ये इलीगल होता है। आइडेंटिटी थेफ्ट और इंपर्सोनेशन के केसेस भी लगेंगे। दरअसल डीप फेक का एक सबसे ताकतवर टूल है हाइब्रिड, यानी वीडियो, ऑडियो, जेस्चर और कंटेंट को मिक्स करके मिनटों में बदल दिया जाता है और ये देखने में बिल्कुल असली लगता है। इसलिए ज्यादातर लोग इसी का इस्तेमाल कर रहे हैं और चुनावी दौर में इसे नैरेटिव सेट करने का हथियार बना लिया गया है। मोदी 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 मोदी। जो लोग चुनाव हार चुके हैं, मैदान खो चुके हैं, ये लोग इन दिनों टेक्नोलॉजी का उपयोग करके फेक वीडियो बना रहे हैं। एआई का मिसयूज, पब्लिक कंफ्यूज। देश में लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है। 7 चरणों में वोटिंग होने के कारण चरण दर चरण चुनाव प्रचार में वार पलटवार तेज होता जा रहा है। मुद्दों की जगह शब्दों को पकड़कर एक दूसरे पर प्रहार किया जा रहा है। हालांकि ऐसा हर चुनाव में होता है, लेकिन इस बार प्रचार के लिए इससे भी घातक स्थिति बनाई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने। तकनीक के इस दौर में डीप फेक नाम के एक टूल ने चुनाव प्रचार में उतरे राजनीतिक दलों के धुरंधरों को और बॉलीवुड की हस्तियों को भी प्रभावित कर दिया है। पहले आमिर खान का डीप फेक वीडियो जारी हुआ, फिर रणवीर सिंह के एक डॉक्टरेट वीडियो ने चुनावी हलचल बढ़ाई और अब देश के गृह मंत्री अमित शाह इस झूठ के जाल में फंस गए। आखिर ये हुआ कैसे, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले डीप फेक और इसकी चिंता को समझ लीजिए। डीप फेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक टूल है। इस टूल के जरिए कंटेंट को अपने हिसाब से बदला जा सकता है। फेस और वॉइस की क्लोनिंग करके वीडियो एडिट हो सकता है और इस फेक कंटेंट को अपने फायदे के लिए सर्कुलेट किया जा सकता है। और इसी तरह की तकनीक इस्तेमाल कर इन दिनों चुनावों में विरोधियों के निगेटिव प्रचार भी किए जा रहे हैं। हालांकि अमित शाह के बयान के लिए डीप फेक की जगह एडिटिंग टूल का इस्तेमाल होना ज्यादा समझ आता है, लेकिन ये आइडिया डीप फेक टूल जैसा ही है। कैसे, इसे बयान के आधार पर समझिए। भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय किया है कि मुस्लिम रिजर्वेशन जो यहां पर टीआरएस और कांग्रेस ने किया है, हम उसको समाप्त कर एससी, एसटी और ओबीसी का रिजर्वेशन करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। दरअसल तेलंगाना की एक सभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस की तरफ से मुसलमानों को दिए जा रहे आरक्षण को असंवैधानिक बताते हुए जीतने पर उसे हटाने की बात कही थी, लेकिन वीडियो को ऐसे एडिट किया गया कि अमित शाह एसटी, एससी और ओबीसी के आरक्षण को हटाने की बात करते मालूम पड़ रहे हैं। और इसी एडिटेड वीडियो को लेकर विरोधियों ने बीजेपी का घेराव शुरू कर दिया। इसलिए जब संघ प्रमुख मोहन भागवत हैदराबाद पहुंचे तो उन्होंने आरक्षण के मुद्दे पर आश्वस्त किया कि बीजेपी और संघ की ऐसी कोई मंशा ना थी, ना है और ना रहेगी। जब से आरक्षण आया है तब से संविधान सम्मत सारे आरक्षण को संघ पूर्ण समर्थन देता है और संघ ये कहता है कि आरक्षण जिनके लिए है उनको जब तक आवश्यक लगेगा या सामाजिक कारणों से दिया गया है, वो भेदभाव जब तक है तब तक ये आरक्षण जारी रहना चाहिए। अब बात केंद्रीय गृह मंत्री के एडिटेड वीडियो की, वो भी चुनावी दौरे में एक नैरेटिव को लेकर। इसलिए कानूनी कार्रवाई भी शुरू हो गई और इस कार्रवाई की जांच तेलंगाना कांग्रेस पर भी पड़ती दिख रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि अमित शाह के बयान वाले फेक वीडियो की शिकायत दिल्ली पुलिस में की गई है और पुलिस ने आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया। अब दिल्ली पुलिस ने वीडियो अपलोड करने वालों की जानकारी मांगी है। सोशल ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म एक्स और फेसबुक हैंडल्स की जानकारी देंगे और इसी वीडियो को शेयर करने के मामले में दिल्ली पुलिस के रडार पर तेलंगाना कांग्रेस भी है, जिसमें पहली कार्रवाई के तहत तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी को समन भेज दिया गया है। और अब इस मुद्दे को बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए तैयारी कर ली है, जिसका प्रमाण है महाराष्ट्र के सोलापुर में पीएम मोदी का विपक्ष पर किया प्रहार। आज कांग्रेस और इंडी अगाड़ी वाले ओबीसी प्रतिनिधित्व के नाम पर झूठ फैला रहे हैं। असल में इन लोगों की खुद की सच्चाई देश के सामने आ गई है और इससे
ये बौखलाए हुए हैं, परेशानी हो रही है। आपने देखा होगा पूरे चुनाव में कि इंडी अगाड़ी के जितने लोग हैं उनके भाषण का मुद्दा क्या है? देश का कोई मुद्दा है? सिर्फ और सिर्फ मोदी को रोज नई गाली देना। हालांकि इस बयान को फैलाए जा रहे झूठ पर पलटवार के तौर पर भी लिया जा सकता है, जिसका मतलब ये है कि डीप फेक और बयानों से छेड़खानी ने राजनीतिक दलों की चिंता बढ़ाई है। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि इस हथियार का इस्तेमाल विरोधियों के खिलाफ धड़ल्ले से हो रहा है। विरोध में नैरेटिव सेट करने के लिए फेस स्वैपिंग के जरिए फ्रॉड किया जा रहा है, वॉइस क्लोनिंग के जरिए असली चेहरे के साथ स्कैम किया जा रहा है, बॉडी मूवमेंट और जेस्चर की कॉपी वीडियो में इस्तेमाल हो रही है, टेक्स्ट बेस्ड डीप फेक से राइटिंग स्टाइल कॉपी की जा रही है। और यह आसान इसलिए है क्योंकि एआई के डीप फेक टूल में ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन बहुत आसान हो गया है। डीप फेक डीप लर्निंग टेक्नोलॉजी के थ्रू जनरेटेड कंटेंट होते हैं। इसमें एआई को एक पर्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू ट्रेन किया जाता है, एक मॉडल बनाया जाता है, जिसके बाद वो किसी भी चेहरे का क्लोन तैयार कर सकता है या किसी भी आवाज की क्लोनिंग कर सकता है, और उसके बाद आप कोई भी कंटेंट बनाकर किसी को भी शेयर कर सकते हो। ये बड़ा खतरनाक है क्योंकि ये इलीगल होता है। आइडेंटिटी थेफ्ट और इंपर्सोनेशन के केसेस भी लगेंगे। दरअसल डीप फेक का एक सबसे ताकतवर टूल है हाइब्रिड, यानी वीडियो, ऑडियो, जेस्चर और कंटेंट को मिक्स करके मिनटों में बदल दिया जाता है और ये देखने में बिल्कुल असली लगता है। इसलिए ज्यादातर लोग इसी का इस्तेमाल कर रहे हैं और चुनावी दौर में इसे नैरेटिव सेट करने का हथियार बना लिया गया है।